मोदी को बॉस कहा था, दी बॉस कहा था, उस पे अभी यू स्टिल बिलीव इट्स राइट? बिकॉज कनाडा ने तो इल्ज़ाम लगा दिया है कि इंडिया जो है वो इन्वॉल्व है और उन्होंने इनका डिप्लोमेट को, रॉ के हेड को वहाँ निकाल दिया है। तो उन्होंने रिपोर्टर को कहा चिल आउट। हमें भी देखना चाहिए कि इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा के हमें अपनी जो कश्मीर की डिप्लोमेटिक कैंपेन है, मुहिम है, सफारती कोशिशें हैं, उनको तेज करना चाहिए। इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया। उसने उसका सफीर निकाला, इन्होंने इसका सफीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना होते तो उनकी मिन्नतें करते। जैसे हम मुकाबले की बात करते हैं ना, वो उन कंट्रीज को बॉयकॉट करता है। कनाडा को भी भारत बॉयकॉट कर रहा है, 5 दिन के अंदर अंदर अपने बात सुने। कनाडा को बॉयकॉट कर रहा है और हम कनाडा या इस तरह के कंट्रीज के पास जाने का ख्वाहिश रखते हैं। डिप्लोमेट्स निकाल देना सर इस बात पे जो अभी कंफर्म भी नहीं है, उनको शक है सिर्फ, और इसके ऊपर दोनों कंट्रीज ने अपने अपने जगह से डिप्लोमेट्स को कहा कि चले जाएं। तो ये उसके बाद ये चीज अमेरिका तक पहुंची है, वहां से व्हाइट हाउस से भी स्टेटमेंट आ गया है, यूरोपियन कंट्रीज भी स्टेटमेंट दे रही है कि एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए भी कि इस वक्त जबकि इंडिया इज अंडर फायर आप कह लीजिए, और मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया का फोकस है on a very negative aspect of Indian conduct and Indian behavior. तो उन्होंने सही कहा है, क्योंकि इंडिया वाले तो हर जगह अपनी मुदाखलत करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। राव के एजेंट तो वो वाकई हैं। तो ये तो एक स्टेट, अच्छी स्टेट है कि उन्होंने ये फैसला लिया कि हमारे मुल्क में हर बंदे का वही हकूक है जो इंडियन के हैं। और हम बड़े क्लोज पार्टनर्स हैं और हमने बड़ा ध्यान दे रहे हैं और ये सारी चीज़ें। सो ये चीज़ें बताती हैं कि इतनी तेज़ी नहीं है वेस्टर्न ममालिक को, ठीक है जी, कि वो जाके इंडिया से ताल्लुकात ख़राब कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज चैनल पर। भारत से पंगा लेना जस्टिन ट्रूडो को धीरे धीरे महंगा पड़ता जा रहा है। अब तो जस्टिन ट्रूडो भी पछता रहे हैं कि गलती कर दी, खालिस्तान के चक्कर में बाप से पंगा ले बैठे। भारत ने तो जस्टिन ट्रूडो को हाथों हाथ ही औकात बता दी थी और दुनिया के दूसरे देश भी अब भारत का साथ दे रहे हैं। मीडिया के पूछने पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने मजाक में लेते हुए कहा कि जस्ट चिल, लेकिन फटे में टांग अड़ाना पाकिस्तान को बड़ा जरूरी है। पाकिस्तानी पप्पू यानी बिल्लो रानी ने कहा है कि भारत एक गुंडागर्दी वाला देश बन गया है। नाटो देशों को कनाडा के साथ मिलकर भारत को अच्छा सबक सिखाना चाहिए। पाकिस्तान की एक मोहतरमा टीवी डिबेट में बैठकर सलाह दे रही हैं कि भारत में अभी आग लगी है, दुनिया भर का मीडिया भी लिख रहा है, इसलिए हमें इस आग में कूदकर मौके का फायदा उठाते हुए भारत के बारे में कुछ न कुछ बुराई फैलानी चाहिए और कश्मीर का मामला भी इसी के साथ घसीट लेंगे तो हमें बड़ा फायदा होगा। 2 दिन से पाकिस्तान के लोग खुशी से पागल हो रहे हैं। पोर्कियों को ऐसा लग रहा है जैसे कनाडा अब भारत को खत्म कर देगा, भारत अब बर्बाद हो जाएगा। पता नहीं इन भैंसा खाने वालों का दिमाग भी भैंसे जैसा ही काम करता है। टॉप न्यूज पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। कि ये आगे जाके क्या बात बनती है, क्योंकि ट्रूडो ने ये नहीं कहा कि हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस है, ही सेज क्रेडिबल पॉसिबल एविडेंस, इस किस्म की कोई बात है। सो इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग कि लेकिन सर डिप्लोमेट्स निकाल देना सर इस बात पे जो अभी कंफर्म भी नहीं है, उनको शक है सिर्फ, और इसके ऊपर दोनों कंट्रीज ने अपने अपने जगह से डिप्लोमेट्स को कहा कि चले जाएं। तो ये उसके बाद ये चीज अमेरिका तक पहुंची है, वहां से व्हाइट हाउस से भी स्टेटमेंट आ गया है, यूरोपियन कंट्रीज भी स्टेटमेंट दे रही है। तो आपको लग रहा है कि मामला सीरियस हो रहा है? मैंने नहीं वो देखा, कंसर्न जाहिर किया है सर, कंसर्न ही जाहिर किया है, कंसर्न बिकॉज दोनों कंट्रीज बड़ी है ना, बड़ी है और G20 की मेंबर भी है ना, और अभी कोऑपरेशन की बुनियाद पे ये सारी बात चल सकती है। तो अलबत्ता अगर कहीं खालिस्तान की मूवमेंट के कुछ लोग सपोर्टर हैं, वो भी आई डोंट थिंक आर मेजॉरिटी। मुझे तो इन दिनों में कोई भी नहीं मिला जब मैं वहां था। सब लोगों ने कहा कि ये एक फ्रिंज एलिमेंट है, लेकिन गुरुद्वारों पे इनका बड़ा कंट्रोल है, लिहाजा पैसा शैसा बहुत इनके पास आता है। हो सकता है ये उधर से मैंने ये सुना है। खालिस्तानियों के साथ जब भी मेरी बात हुई, मैंने कहा यार ये होगा क्या कि अपने सिख जवान जो है ना मरवा दोगे,
कैन यू डिफीट द इंडियन स्टेट टू गेट खालिस्तान? ये खालिस्तान का आइडिया एक बिल्कुल बेहुदा आइडिया है और इसमें कोई आने वाले वक्त में इसका कोई चांस नहीं है। बहुत एक एरोगेंस कई दफ़ा होती है, एटीट्यूड के जी हम टिट फॉर टैट करके कनाडा को मज़ा चखा देंगे। इज इट दैट सिंपल? नो, इट्स नॉट दैट सिंपल। और मैं ये भी समझती हूँ आमिर कि हमें भी देखना चाहिए है कि एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए भी कि इस वक्त जबकि इंडिया इज़ अंडर फायर आप कह लीजिए, और मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया का फोकस है on a very negative aspect of Indian conduct and Indian behavior, तो हमें भी देखना चाहिए कि इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा के हमें अपनी जो कश्मीर की डिप्लोमेटिक कैंपेन है, मुहिम है, सफारती कोशिशें हैं, उनको तेज़ करना चाहिए इस वक्त। बिकॉज यही है, वो कहते हैं ना कि कंट्रीज़ जो कि निम्बल होती हैं, जो कि फिर एक सिचुएशन से फ़ायदा उठाती हैं, वो ही फिर कामयाब होती हैं। तो हमें चाहिए है कि कश्मीर को भी हाईलाइट करें, उसको स्पॉटलाइट में लेके आएं, ताकि इंडियाज़ अदर कॉन्डक्ट भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के व्यू में आए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है, इंडिया एक गुंडा बन चुका है, और उन्होंने कहा है कि जी पूरी दुनिया पर ये बात आज साबित हो चुकी है, पूरी दुनिया इंडिया से डरती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बयान दिया इस पर। बिलावल भुट्टो जरदारी की क्या मैं बात करूं, उसको पता नहीं क्या बात करनी क्या नहीं। ये तो इस टाइम सिर्फ और सिर्फ ये बिलावल भुट्टो जरदारी हो गए, नून नहीं हो गए, किसी तरीके से कुछ ऐसी कश्ती में बैठना चाह रहे हैं जिस वजह से अवाम के चंद वोट ले सकें। सिर्फ इस वजह से ऐसे बयान दे रहे हैं। अदरवाइज इनके पास अब बेचने के लिए कुछ नहीं रहा, सब कुछ इनका बिक चुका है। ये कुछ चीज ऐसी कह रहे हैं, कोई मंजन बेच रहे हैं, कोई चीज बेच रहे हैं जिस वजह से अवाम के थोड़े दिन में, लेकिन अवाम को शोर आ गया है, अब अवाम इनके हथे नहीं चढ़ेगी। वही तो सर, अपने मुल्क के मामला इनसे संभाले नहीं जा रहे, और इंडिया और कनाडा के जो मामला है उनमें टांग अड़ाई जा रहे हैं। मुल्क तो दूर दूर का इनके अपने सिंध के मामला नहीं संभाले जा रहे। सारी जिंदगी से जब से हम पैदा हुए हैं, 40 साल के होंगे, सिंध में गवर्नमेंट की किया है, इन्होंने क्या किया सिंध के लिए आज तक? ठट्ठा में क्या किया आज तक उधर पानी नहीं दे सके, तो ये दुनिया के मुल्क संवारेंगे। बलोचिस्तान में आप देख लें क्या हालात हैं। बलोचिस्तान में अलग से तहरीक शुरू हो गई है, बलोचिस्तान के मामला इनसे हैंडल नहीं हो रहे। आजाद कश्मीर देख लें, आप गिलगित बल्तिस्तान देख लें, अपने सूबे इनसे संभाले नहीं जा रहे। इंडिया और कनाडा के मसले में ये लोग कूद पड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है जी कि हम बड़े कंसर्न हैं ऑल दिस, और हम बड़े क्लोज पार्टनर्स हैं, और हमने बड़ा ध्यान दे रहे हैं, और ये सारी चीज़ें। सो ये चीज़ें बताती हैं कि इतनी तेज़ी नहीं है वेस्टर्न ममालिक को, ठीक है जी, कि वो जाके इंडिया से ताल्लुकात ख़राब कर लेंगे। मेरी ज़ाती राय ये है, ये एक कंटेंशियस पॉइंट ज़रूर मौजूद है, लेकिन इसमें अमेरिकन रोल प्ले करेंगे और वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे। कई लोगों का कहना ये है कि भाईजान ये जो है ना, ये फॉर एग्जांपल जो कनाडा ने किया है वो भी गलत है, और कई लोग कह रहे हैं कि जो अगर इंडिया जो है वो ऐसी चीज़ें कर रहा है तो ये भी गलत है, ठीक है। देखें, ऑब्वियसली अच्छा, पाकिस्तान से कोई रिस्पांस नहीं है सवाए बिलावल भुट्टो जरदारी का, बिकॉज हमारी हुकूमत अगर रिस्पांस करेगी तो इमीडिएटली इंडिया उसको हाईलाइट करेगा और कहेगा देखो पाकिस्तान बड़ा खुश हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी इज एन अपोजिशन में है, अपोजिशन भी क्या, वो कुछ भी नहीं है, वो तो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि जी ये G7 और नेटो का मेंबर है कनाडा, और जारी बात है जस्टिन ट्रूडो जो है, अगर उसने ये बात की है तो देयर इज समथिंग वेरी सीरियस, और ये इनको देखना चाहिए था। अच्छा, और पाकिस्तान से कोई भी